अगर आप लाइव स्टॉक फार्मिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस है। पहला तो है डेयरी फार्मिंग का कि आप अपने घर में या कोई दूसरे प्लेसेस में डेयरी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है आप बकरी पालन स्टार्ट कर सकते हैं, शीप पालन स्टार्ट कर सकते हैं, बटेर पालन स्टार्ट कर सकते हैं या पोल्ट्री फार्म भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वही एक और फार्मिंग है जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में तो नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, और वो है रैबिट फार्मिंग। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मैं एक रैबिट फार्म में हूँ और अभी हम बात करने वाले हैं इस रैबिट फार्म के ओनर से, और इनके ओनर से ही हम जानेंगे कि रैबिट फार्मिंग को कब से कर रहे हैं, इसमें कितना एक्चुअली उनको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट रियल में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसका मार्केट इंडिया में कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स हमारे साथ अभी है दीपक जी जो इस फार्म के ओनर हैं, जो अपने घर के छत में ही ये रैबिट फार्मिंग कर रहे हैं। तो दीपक जी आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। दीपक जी सबसे पहला तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप रैबिट फार्मिंग कब से कर रहे हैं? मैं रैबिट फार्म 16 सितंबर 2020 से स्टार्ट किया था, आज पूरे 1 साल हो गया है। तो दीपक जी आपके मन में कैसे आया कि हमको रैबिट फार्मिंग करना है? कि लोग तो यहाँ हमारे एरिया में पर्टिकुलर जैसे हम लोग डेयरी चलाते हैं, मुर्गी पालन करते हैं या बकरी पालन करते हैं, तो आपके दिमाग में ये कैसे आया, कहाँ से आपको इसके बारे में क्लू मिला? सबसे शुरू तो ये है कि रैबिट फार्म को मैं पहले तो जगह पता किया कि कहाँ कर सकते हैं, तो बताया कि सामने वाला कि आप इसको घर के छत में कर सकते हैं। तो ये मेरे को बेनिफिट लगा कि हम घर के छत में कर सकते हैं। दूसरी नंबर बात, रैबिट को मेरे को बेचने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी वाले स्वयं मेरे घर में आकर के माल को ले जाते हैं। तीसरी नंबर बात, इसमें जो स्मेल है और जो उसके खर्चा है खाना का वो भी बहुत कम है। इसलिए मैं रैबिट फार्म स्टार्ट किया हूँ। और रैबिट फार्म ऐसा है कि घर के कोई भी सदस्य कर सकते हैं, मेरे ना रहने पे कोई भी देख सकते हैं इसको। एग्जैक्टली, क्योंकि तो काटता तो है नहीं, काटता है ही नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं है, उठा के आराम से ले जाया सकता है जी, और कोई ज़्यादा मेहनत है ही नहीं है इस फार्म पे। अच्छा दीपक जी, जैसे जब हम लोग अपने घरों में कोई फार्मिंग करते हैं खासकर डेयरी का या पोल्ट्री का, तो जनरली आसपास के खासकर जैसे पंचायत से परमिशन लेना पड़ता है या नगर पंचायत से परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें स्मेल वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। तो ये जब व्यवसाय किए तो आपको ऐसा कोई दिक्कत हुआ था क्या? किसी से परमिशन लेने की जरूरत पड़ा? इसमें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमको सर्टिफिकेट देते हैं जिस भी कंपनी से लेते हैं। और इससे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, मैंने अभी तक नहीं ली है किसी से। और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं, ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है, ना तो कोई थाना कचहरी से कुछ हुआ है जी। और फॉरेस्ट विभाग वाले लोग भी आके यहाँ पे कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये पालन के लिए ही ये व्यवसाय किया जा रहा है। हाँ, जो जंगली जानवर रखते हैं उसके लिए कुछ रहता है फॉरेस्ट विभाग से, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स इनके फार्म के बारे में ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि 1 साल से चूंकि ये फार्म को ये चला रहे हैं, तो इस फार्म से रियल में इनको कितना प्रॉफिट मिला है। तो दीपक जी जैसे आप अभी बताया कि 1 साल से आप इसको चला रहे हैं जी, तो क्या इसमें सच में आपको प्रॉफिट हुआ है और किस लेवल में किस टाइप से प्रॉफिट हुआ है? देखिए, प्रॉफिट ये अपनी मेहनत और यूनिट के ऊपर रहता है कि आप कितना यूनिट रखे हो और उस यूनिट में कितना मेहनत कर रहे हैं। मैंने इस छोटे से जगह में रख करके अधिकतम कम से कम समय दे करके 15,000 रुपया मैंने अपनी अभी तक का महीना कमाया हुआ है। मतलब 1 साल का 15,000 रुपया जी। तो दीपक जी जैसे जब आप स्टार्ट किए इस यूनिट को, तो कितने दिन बाद से आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया था? ये सबसे शुरू तो आपको स्टार्टिंग होगा 4.5 से 5 महीने के बीच में आपको शुरुआत की जो इनकम होता है वो आता है। अच्छा। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, जब हम बाहर से लाते हैं रैबिट को तो उस टाइम दौरान पे हमको समय लग जाता है। बच्चा क्रॉसिंग करवाना है, क्रॉसिंग के बाद फिर 1 महीने बाद बच्चा देता है, फिर वो जब बच्चा देगा 1 महीने बाद तो फिर 3 महीने उसको बड़ा करने में लग जाता है। तो इस प्रकार से पकड़ लेता है, फिर बेचना। हाँ, फिर वो क्या होता है 4.5-5 महीना ऐसे हमको गैपिंग लगता है। उसके बाद फिर आप हर 2 महीने में इसका लॉट निकलना शुरू हो जाता है। हर 2 महीने में आप लॉट बेच सकते हैं। तो आप ये फार्म को कितने यूनिट से स्टार्ट किए थे? मेरा ये फार्म था 10 यूनिट से स्टार्ट किया हुआ है। 10 यूनिट मतलब 20 रैबिट? 10 यूनिट मतलब 100 रैबिट। अच्छा। 1 यूनिट पे 10 रैबिट आता है। अच्छा। 10 रैबिट में उसमें 7 मादा रहेगा, 3 नर रहता है। तो इस प्रकार से 100 रैबिट में 70 मादा और 30 नर थे। अच्छा, ये जो आपके जो ब्रीडिंग वाले आए थे रैबिट, वो कहाँ से आया था पूरा? ये पूरा ब्रीडिंग आया है, हम अलग अलग वो से आते हैं, जैसे कि डच हो गया, सुइया चिंचिला है, न्यूजीलैंड वाइट है, कैलिफोर्निया है, इंग्लिश डच है। तो ये सब अलग अलग जगह से लाते हैं। कंपनी वाला का ऑर्डर देने पे जो रैबिट बोलोगे वो रैबिट दे देते हैं। जी। जब इसको आप अपने फार्म में लाए थे तो वहाँ से प्रेग्नेंट लाए थे कि यहाँ आके आप उसको क्रॉस? नहीं, इसका क्या होता है, हमको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको आके पूरे डॉक्टर लोग ट्रेनिंग दिए हुए हैं
और यहाँ आने के बाद प्योर मेच्योर होकर के आएंगे। ओके। क्रॉसिंग नहीं हुआ रहता है, उसको हमको स्वयं क्रॉसिंग करवाना पड़ता है। ओके। इसका एक बात ये रहता है कि जब आप क्रॉसिंग करा रहे तो उस समय पे आपको डायरी बनाना रहता है, तो उस डायरी पे हर एक चीज़ मेंशन रहता है कि कौन से डेट पे कौन से मादा इसको क्रॉसिंग करवा रहे हैं, क्योंकि इसका हर 30 दिन में क्या रहते हैं, बच्चे का डिलीवर रहता है। ओके। तो 30 दिन से पहले हमको एक बॉक्स रखना पड़ता है, बेबी बॉक्स, जिसमें वो बच्चा जा करके बच्चा देते हैं, तो इसलिए उसको पूरे डायरी में मेंटेन रखना पड़ता है। बहुत सुंदर जी। अब जैसे कि अभी आप बोल रहे थे कि आपको अभी ऑन एन एवरेज 15,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आ रहा है, जी। तो आप इसको, एक तो आप बोले कि उसको बाई बैक रहता है, वो कंपनी वाले वापस ले जाते हैं जी। तो इसके अलावा आप कहाँ बेचते हैं इनको? इसके अलावा हमारे पास अभी हमारे आसपास में रैबिट फार्म बहुत कम है, तो जो पेट शॉप वाले हैं वहाँ मैंने बहुत सारे रैबिट सेल किया है, जैसे कि चर्रा पे निरंजन साहू है, कांकेर वाला एक देवांगन सर है, और अंबिकापुर गया हुआ है मेरा माल, एक सुपेला पेट शॉप में गया हुआ है, बहुत सुंदर। और एक बिलासपुर में एक मैडम आती थी वो भी लेकर के गए हैं, और एक चिचिया देवभोग होता है वहाँ से एक टीम आया हुआ था, वो लोग भी लेकर के गए हैं। मतलब कुल मिला करके मैंने लगभग 550 से 600 रैबिट अपने लोकल एरिया में सेल किया हुआ है। बहुत शानदार। जी। और अभी आपके पास ऑलरेडी कितना और ऑर्डर है? अभी मेरे पास 150 रैबिट का और ऑर्डर है जो पेट शॉप में जाएगा, हालांकि मेरे पास माल पूरा खत्म हो गया है, अभी ऑर्डर का प्रोसेसिंग चालू है। पीछे दिख रहा है वो भी जी। एक तो ब्रीडर हैं आपके काफी सारे, जी है ना? इसमें उतना नहीं हुआ है अभी जो 150 सी? नहीं हुआ है अभी। ओके, बहुत सुंदर। तो दीपक जी, कभी आपको ऐसा टेंशन हुआ है कि भाई जिस कंपनी से आप टाई अप किए हैं, कई बार जैसे पढ़ने को मिलता है कि उन लोग नहीं लेते हैं वापस, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ना, ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे साथ। तो कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है 1.7 मतलब एक रैबिट का 1 किलो 700 ग्राम से नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे कंपनी वाले बहुत अच्छे हैं, वो मेरे यहाँ से 1-1 किलो का रैबिट भी उठा करके लेके गए हुए हैं। ग्रेट। जी। कभी ऐसा मतलब मौका ही नहीं पड़ा कि मेरे पास स्टॉक जाम हुआ है। लॉकडाउन में थोड़ा से 2 महीने मेरे को वेट करना पड़ा, क्योंकि उस समय गाड़ी का आना जाना बंद हुआ था, तो बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं हुआ है।